राजीव शुक्ला जी आज सर नेशनल हेराल्ड को आपने आज सर कॉन्फ्रेंस की है सहारनपुर में। हाँ, नेशनल हेराल्ड पे किए क्योंकि जो झूठ भाजपा फैला रही है तो झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सारे प्रमाण, सारे दस्तावेजों के साथ आप लोगों को दिए हैं कि कैसे ये जो कंपनी होती है सेक्शन 8 वो गैर फायदे के लिए कंपनी होती है। 1 रुपया भी ना कोई निकाल सकता है और ना गांधी परिवार ने कोई पैसा उससे निकाला और न निकालने का प्रश्न है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, पूरा सर आज कैंपेन चलाया गया है तमाम जिलों में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह जगह उनका काम ही भाजपा का कि एक झूठ को 100 बार फैलाओ तो शायद लोग मान लें। ठीक है, तो ये राजीव शुक्ला जी थे आज सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज कांग्रेस ने सहारनपुर मंडल के ज़िलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो राजीव शुक्ला यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर मीडिया से बातचीत की। इसके अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में हैं, तो उसी को लेकर आज यहाँ पर कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काफ़ी तगड़ा हमला जो है वो किया है। से ये नेशनल हेराल्ड वाला जो मसला है जिसमें चार्जशीट में सोनिया जी और राहुल जी का नाम डाला है, तो उसको लेके हम कर रहे हैं, क्योंकि एक मामला ऐसा जिसको लेके पूरी तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी का भयानक दुरुपयोग करके उसमें झूठ फैलाया जा रहा है। आप तो सब विद्वान पत्रकार हो, सब जानते हो कि सेक्शन 25 की जो कंपनी होती है, सेक्शन 8 की कंपनी होती है, वो चैरिटेबल कंपनी होती है। उससे कोई 1 रुपया ना निकाल सकता कभी कोई शेयर धारक, ना कोई फायदा ले सकता उसका। इसके बाद भी कहते हैं कि इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है और पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। ये नहीं कहते पैसा निकाला, पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। जब निकाल ही नहीं सकते, कानून में ही नहीं है। जितनी धर्म ये जो दान संस्थाएं, चैरिटी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, गैर लाभांश कंपनी है जिनमें लाभ कमाया नहीं जा सकता, कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता, तो कहाँ से सोनिया गांधी राहुल गांधी पैसा निकाल लेंगे। तो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके फर्जी केस इन लोगों ने बनाया है। आपको पता है पुराने जो पत्रकार है वो खुद जानते कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, 3 अखबार जो है ये एसोसिएट जर्नल से निकालता था लखनऊ से, और फिर वो उनको विस्तार किया गया। उसी की जगह जगह एडिशन खोलने के लिए 5 जगह जो है 5 शहरों में उस जमाने में जो है जमीन आवंटित की गई थी प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए, अखबार का दफ्तर बनाने के लिए। उस जमीन में 5 जमीनें ऐसी थी जो लीज पे थी, जिनको कोई बेच नहीं सकता है, कोई उससे फायदा नहीं ले सकता। और एक जमीन सिर्फ फ्री लीज थी, फ्री लीज होल्डर जो बोलते हैं, वो थी लखनऊ वाली। तो वो 5 जमीनों से भी क्या फायदा कोई ले सकता है? ना उन्हें आप बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो वहाँ। तो ये पूरी तरह से कानून के हिसाब से जो तथ्य हैं उनमें स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा केस है। ना कोई 1 रुपया निकाल सकता, ना जमीनों को बेच सकता। तो फिर कहाँ से जो है उन्होंने फायदा ले लिया? कि कन्नी का भी फायदा नहीं लिया, न सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ना कभी निकाला ना निकाल सकते हैं। बल्कि वो जो पैसा इसलिए उस यंग इंडिया बना के की गई थी क्योंकि उस पर भारी कर्ज हो गया था, अखबार भी बंद हो रहा था, कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी थी, ग्रेचुटी देनी थी, पीएफ देना था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उल्टे 90 करोड़ रुपया दिया एजीएल को लोन के रूप में कि भाई तुम इनकी जो है पत्रकारों की तनख्वाहें, कर्मचारियों की तनख्वाहें, इनका पीएफ, इनकी ग्रेचुटी, इनका वीआरएस जो है उसका पैसा दो। उसके लिए दिया गया था वहाँ पे पैसा। और इंडिया बना के उसके अंदर उसकी जो इक्विटी थी उनको, कि ये एनसीएलटी सब जगह ये कानून है कि अगर कोई कंपनी डूब रही हो, घाटे में हो, तो उसकी इक्विटी को दूसरी कंपनी कन्वर्ट कर दिया तमाम। जैसे पतंजलि बाबा रामदेव को पूरी कर्ज माफ करके दे दिया, इसी तरह से जो है ये वोडाफोन का केस में हुआ सब दे दिया। हजारों कंपनियों को ये फायदा दिया। हेराल्ड वाले में केस में इशू बनाए को गांधी परिवार को इसी तरह से इनके पकड़ बदनामी करनी है। तो ये आज आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है, फर्जीवाड़ा है। जानबूझ के गांधी परिवार को फंसाने के लिए काम किया जा रहा है। जब उन्होंने कन्नी नहीं निकाली है, रुपया नहीं निकाल सकते, ना वो पावर है उसमें, ना वो जमीनें बेच सकते हैं, तो फिर कहाँ का उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा वो फायदा उठा लिया? तो ये पूरी तरह से झूठा केस उनके खिलाफ बनाया गया है।
इस झूठे केस को आप लोगों के जरिए, आपके माध्यम से, क्योंकि आप ही जनता तक संपर्क है हमारे, हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। इसके जो मैंने बोले हैं तथ्य, सारे डिटेल, वो मैं आपको ये दूंगा, उसमें ये है। और कोई आप प्रश्न करना चाहे तो मुझसे प्रश्न कर सकते। चोर पे आरोप का खंडन कर रहे हैं, कागजों के साथ खंडन कर रहे हैं, इसका क्या जवाब? इस बात का जवाब उन्होंने कभी दिया ही नहीं। और 2015 में खुद ही मोदी जी की जब थे तब ईडी ने रिपोर्ट लगा के केस को बंद किया। तो क्यों आपकी सरकार थी, क्यों बंद किया? 2014 में तो आप आ गए थे, फिर क्यों बंद किया? चुनाव आयोग ने कहा कि गलत नहीं है, उस समय चुनाव आयोग का जजमेंट है कि गलत नहीं है, और जो है कोई पार्टी अपने धन का कैसे भी उपयोग कर सकती है, दोनों जजमेंट है। तो सर वक्फ बोर्ड के विरोध में पहले इस पर खत्म कर लो, फिर वक्फ बोर्ड में बात करते हैं। आपको लगता है कि जो बीजेपी इस वक्त कर रही है, जो कई राज्य में चुनाव है, उसको कहीं भुनाना चाहती है? वो सिर्फ इसकी मीडियाबाजी करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए करते। गांधी परिवार से उन्हें हमेशा खतरा लगा रहता है, गांधी परिवार से, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ झूठ बदनामी करते रहो। और एजेंसी, सरकारी एजेंसियों का घनघोर दुरुपयोग करो। यही भाजपा पहले एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए कांग्रेस की आलोचना करती है, इन्होंने तो सारी सीमाएं पार कर दी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। राहुल गांधी जी ने जो आरएसएस को निशाने पे रखा, कैसे प्रतिरोध तो नहीं है? नहीं, वो तो देखो, राहुल जी बराबर लड़ रहे हैं, वो कहीं न दब रहे, न डर रहे, न झुक रहे, वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, खुल के चुनौती देते हो। तो इनको उनके खिलाफ कुछ है नहीं, तो फर्जी केस बनाओ। तो जो हमला करते हैं केंद्र सरकार पे, उसकी वजह से ही जो है उनको ऊपर इस तरह के हमले होते हैं। 2015 में ईडी ने केस बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा जब ये केस लगाया गया, तब आप लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्या ऐसे कारण रहे कि आप शांत रहे और ये चलता रहा? नहीं, शांत नहीं रहे, तब भी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, अदालती। जब उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाना शुरू किया सोनिया जी, राहुल जी को, तो आपको पता कितना सड़कों पर धरना प्रदर्शन देशव्यापी हुआ था। हम सब लोगों ने पूरी जेल में सब जगह गिरफ्तारियां दी थी, सब कुछ हुआ था भयानक। दिल्ली 3 दिन दिल्ली बंद रही। तो तब उन्होंने, वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 7 साल बाद वो इसकी जो रिपोर्ट लगानी होती है कितने दिनों में, 365 दिन, वो लगाई नहीं, वो 10 साल बाद लगाई। 10 साल तक वो भी लास्ट डे जाके उन्होंने लगाई। 25 अप्रैल को सुनवाई है सर, इसमें आगे का स्टेप क्या होने वाला है? नहीं, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप लोगों के माध्यम से जनता में अपनी बात लेके जाएंगे कि अगर तुम ये साबित कर दो कि सेक्शन 8 की कंपनी में या सेक्शन 25 की कंपनी से कोई पैसा निकाल सकता है, तो ठीक है, आप कुछ भी कर दो, कोई निकाल, या पैसा 1 रुपया निकाला हो कभी? कांग्रेस की सरकार ने ईडी का गठन किया था, कांग्रेस नेताओं पर भारी पड़ा। नहीं, कांग्रेस सरकार ने तो सरकार का गठन किया था, कांग्रेस पार्टी ने कितनी संस्थाओं का गठन किया। तो संस्थाएं, सवाल ये कि संस्थाओं का सही उपयोग या दुरुपयोग, कि दुरुपयोग करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, आपसे पहले पिछले अपोजिशन ने कही थी ना कि सीबीआई को होता है। आप देखो, वही बात मैं कर, यही मैंने अभी कही कि आप ये आलोचना करते थे, इन्होंने तो 4 गुना उससे ज्यादा मिसयूज इस्तेमाल शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई मामला नहीं है, एजेंसी स्वतंत्र है और अदालतें भी बिल्कुल जो फैसला देंगी वो संविधान के अनुरूप। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया जी। इस प्रश्न का एक ही जवाब है कि अगर स्वतंत्र, अगर वो कह रहे स्वतंत्र है, तो आपको सबको पता है, अब तो पत्रकारों को भी पता है कि कितनी स्वतंत्र है, कैसे कैसे करते। तो आज तक देश में कहते हैं करोड़ों भाजपा के नेता, आज तक किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। अच्छा, आप तो एक आदमी पे एजेंसी नहीं, उनके लिए एजेंसी सब एकदम दूध के धोले, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। अच्छा सर, भाजपा के सब, आप मुझे बताइए, भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं, सब गांधी की तरह आश्रम में बैठे हुए, किसी का कुछ है नहीं, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। या जो विपक्ष के वो नेता जो कुछ ये करते थे, जिनके खिलाफ इन्होंने केस किए थे, अगले दिन भाजपा ज्वाइन की, इसके बाद दूध के धुले हो गए, उन पे सब केस खत्म। फिर नहीं, तो अगर ऐसे सुनो, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री, जैसे अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोल के आए कि साहब 40,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इसने सिंचाई योजनाओं में घोटाला किया, 40,000 घोटालेबाज। 1 हफ्ते बाद उसने उनकी सरकार बनाने, उनके लिए उप मुख्यमंत्री बन गया, अब वो घोटालेबाज नहीं रह गया। तो दुरुपयोग नहीं तो क्या एजेंसी का? आपके सवाल का जवाब तो इसी में कि पूरे देश में एक भी बीजेपी के नेता नहीं जिसपे केस हो। आप सहारनपुर में बता दो कहीं कोई केस है? अगल बगल मेरठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, भोपाल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।